नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम पढ़ रहे हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी एंड प्लांक रेडिएशन लॉ, जो मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत है और उसका जो विकिरण से संबंधित नियम है वो क्या है। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। जानकारी हमें थोड़ी आवश्यक है। जैसे आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि हमारे यूनिवर्स में हम ये सुनते हैं कि कोई ग्रह जो है, कोई तारा जो है, स्टार है, वो कब होगा, कहाँ होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा। ये सब चीजें मतलब हम पहले से बता देते हैं कि कब चीजें कब घटित होंगी, कौन सी चीज कब घटित होगी। तो ये जो चीजें बताई जाती हैं ये क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर बताई जाती हैं, उसके जो नियम है, कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पर बताई जाती हैं। यानी हम बात करें ये मैक्रो स्टेट्स की बातें आ जाती हैं, स्थूल अवस्थाओं की बातें आ जाती हैं, जब बड़े स्तर पे हमें कुछ बताना हो। लेकिन अगर हमें छोटे स्तर पर ऐसी कोई व्याख्या करनी हो किसी के व्यवहार की, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि, तो ये जो क्लासिकल फिजिक्स के जो नियम है वो वहां पर बिल्कुल फेल हो जाते हैं। वो जो थ्योरीज जो है वो प्रैक्टिकली मैच नहीं करते। तो इसको मैच करने के लिए, उनके व्यवहार की व्याख्या करने के लिए बहुत सारे प्रयोग हुए। उनमें से कुछ प्रयोग मैक्स प्लांक का ऊर्जा वितरण नियम, ये भी था। डेविसन जर्मर प्रयोग जो इलेक्ट्रॉन से संबंधित है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो प्रैक्टिकली ग्राफ है, विकिरण स्पेक्ट्रम है ऊर्जा का, ये सब चीजें और भी काफी ज्यादा हैं। ये सब चीजें जो है वो इनके व्यवहार की व्याख्या करने के लिए प्रैक्टिकली की गई और यहीं से क्वांटम सिद्धांत का विकास हुआ था। क्वांटम सिद्धांत का मतलब है एक अपने आप में ही अलग चीज है, उसमें अलग थ्योरी पे वो चलती है। क्लासिकल्स जहां पर फेल हो जाती है, जहां पर क्लासिकल के नियम नहीं चलते हैं, वहां पर क्वांटम उन चीजों को बताती है, अपने हिसाब से व्याख्या उनकी करती है। तो मैक्स प्लांक जो था, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया था मुख्यतः, कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है उनके साथ जो स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण है उनका, वो एक तो रेले और जीन्स नाम के वैज्ञानिक थे, एक वीन थे, वीन का विस्थापन नियम, डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन का विकिरण नियम भी था। वो उन्होंने भी नियम बताए थे, अपने हिसाब से व्याख्या की थी। लेकिन ब्लैक बॉडी के साथ, ब्लैक बॉडी का जो प्रैक्टिकली प्रायोगिक जो वितरण ग्राफ था उसके साथ वो मैच नहीं हो पाए। अलग अलग वेवलेंथ पर, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर उनका मैच नहीं हुआ, तो वो फेल हो गए। फिर मैक्स प्लांक ने कृष्णिका विकिरण का जो स्पेक्ट्रमिक ग्राफ था प्रैक्टिकली, उसके साथ अपनी थ्योरेटिकली और उनका जो मैथमेटिकल प्रोसेस जो था उसके हिसाब से उन्होंने मैच किया और एक नए सिद्धांत का जन्म हुआ जिसे कहते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी, और उस लॉ को कहते हैं प्लांक रेडिएशन लॉ, और इस शाखा को कहते हैं क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम फिजिक्स, जिनमें ये प्रैक्टिकल्स, ये बातें आती हैं। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। इनमें हम 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला कि प्लांक क्वांटम क्या है, दूसरा उनकी माध्य ऊर्जा क्या है, फिर हमारा विकिरण नियम आएगा, रेडिएशन लॉ आएगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को बड़े ध्यान से और बिना स्किप किए हुए देखें। अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो आप वीडियो को बीच में स्टॉप करके और नोट्स लिख सकते हैं, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लांक, विकिरण ऊर्जा का जो उत्सर्जन और अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो है, वो कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी में उपस्थित विद्युत चुंबकीय दोलकों के द्वारा होता है। ऐसे विद्युत और चुंबकीय दोलक होते हैं जो विकिरण ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन करते हैं। ये अकॉर्डिंग टू प्लांक है। प्लांक ने ये बातें बताई। जो विभक्त मात्रा में होता है, विभक्त का मतलब होता है डिस्क्रीट, टुकड़े में, मतलब सतत न होके छोटे छोटे पैकेट्स टुकड़े में होता है। जैसे कि फोटॉन्स हम कहते हैं, आवेश का क्वांटा जो है, विद्युत का क्वांटा आवेश को कहते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में होता है आवेश, बिल्कुल उसी प्रकार से। तो विनिमय यानी ये जो आदान प्रदान है ऊर्जा का, ये होने वाले न्यूनतम विभक्त मान को हम कहते हैं क्वांटम। वो जो कम से कम वैल्यू है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरण जिसके हिसाब से विनिमय होते हैं, आदान प्रदान जिनका होता है, उन्हें हम कहते हैं क्वांटम। वो न्यूनतम वैल्यू क्या है? प्रत्येक दोलक
न्यूनतम विविक्त ऊर्जा मान अपसाइलन नोट के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। यानी कम से कम जो विविक्त मान है ऊर्जा का, जैसे हम बात करें कि आवेश जो है वो उसका न्यूनतम विविक्त मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इसे आवेश का क्वांटा कहा जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे अपसाइलन नोट के पूर्ण गुणज के बराबर होगा प्रत्येक दोलक का जो विविक्त ऊर्जा मान है। इट मीन्स इसका मतलब है कि जैसे सबसे मूल स्तर में अपसाइलन नोट होगा, फिर 2 अपसाइलन नोट, 3 अपसाइलन नोट, इस प्रकार से n अपसाइलन नोट जितने भी हम बात करें आगे से आगे चलता रहेगा। तो उसकी मूल ऊर्जा जो है वो अपसाइलन नोट बराबर h न्यू होती है, जहां पर न्यू जो है वो दोलक की फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। h जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू h बराबर 6.62 इंटू 10⁻31 जूल सेकेंड होती है। जूल सेकेंड इसका है मात्रक। तो ये तो था प्लांक थ्योरी क्या है। अब हमें रेडिएशन लॉ ज्ञात करने के लिए माध्य ऊर्जा ज्ञात करनी पड़ेगी, और माध्य ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमें कृष्णिका के अंदर कुल दोलकों की संख्या और उसमें कुल जो आपके एनर्जी है उनकी संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। उनका जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास माध्य ऊर्जा आ जाएगी। तो 2 नंबर पॉइंट है प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा। ये पॉइंट्स आपको पूरी हेडिंग, ये पॉइंट्स जो है ये पूरी इस टॉपिक के अंदर ही डालने हैं, अलग नहीं है ये। अकॉर्डिंग टू प्लांक एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्लांक के अनुसार नियत ताप पर विविक्त ऊर्जा मान NH न्यू। NH न्यू का मतलब है H न्यू मूल स्तर की है, NH न्यू का मतलब N का मतलब हो गया N इसके अंदर आ जाएगा, मतलब जैसे एक हो, 2 हो, 3 हो, इस प्रकार से N संख्या तक हो वाले दोलकों की संख्या ये होती है अकॉर्डिंग टू प्लांक। NN बराबर A EXP माइनस NH न्यू अपॉन KT। A कॉन्स्टेंट है, देखो EXP का मतलब एक्सपोनेंशियल होता है, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लिखने का तरीका अलग है, ये थोड़ा सा सिंपल रहता है इसलिए इस प्रकार से इसको व्यक्त कर देते हैं। एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। के यहाँ पे वोल्टेज मान नियतांक है, बाकी चीजें आपको पता ही है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू प्लांक दोलकों की संख्या है NN बराबर, इसलिए NH न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की कुल ऊर्जा कितनी होगी, कुल ऊर्जा जितनी संख्या इंटू NN, तो En बराबर NH न्यू इंटू NN हो जाएगा। फिर ब्लैक बॉडी यानी कृष्णिका में दोलकों की कुल ऊर्जा क्या होगी, ये देखिए ये तो NH न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की कुल ऊर्जा है, और ये कृष्णिका में दोलकों की कुल ऊर्जा है जो E बराबर समेशन EN, यानी इन सारे दोलकों का टोटल जो सम है वो हो जाएगा E बराबर समेशन, और ये सारी वैल्यू जो है इसके आगे आ जाएगी। ये तो कुल ऊर्जा आ गई। अब हमें कृष्णिका में दोलकों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, दोनों का अनुपात रेशियो लेना है, और हम माध्य ऊर्जा को निकालते आगे से आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे पास कृष्णिका में दोलकों की जो कुल ऊर्जा ही है वो समेशन NH न्यू NN आ जाती है, और दोलकों की कुल संख्या जो है वो समेशन लगा देंगे टोटल, तो कैपिटल N होगी कुल संख्या समेशन NN। ये दोनों चीजें आने के बाद हम निकालेंगे दोलकों की माध्य ऊर्जा, उसको मैंने E बार से डिनोट किया। तो दोलकों की कुल ऊर्जा बटे दोलकों की कुल संख्या, यानी ये डिवाइड बाय ये, और हम NN की वैल्यू जो है समीकरण नंबर 1 में वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास समीकरण बनेंगे E बार बराबर समेशन NH न्यू NN बटे समेशन NN। NN की वैल्यू थी A EXP माइनस NH न्यू अपॉन KT, तो यहाँ पे NN की वैल्यू मैंने पुट कर दी, और नीचे भी मैंने NN की वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, A से A तो रिप्लेसमेंट कर देंगे, यानी इसको हम क्रॉस कर देंगे, और टर्म को हम छोटा करेंगे। इसके लिए H न्यू अपॉन KT जो है उसको मैं X के बराबर मानूं। तो अब हमारे पास E बार बराबर A से कैंसिल होने के बाद ये टर्म बचेगी, इसको हम छोटा करेंगे, छोटा मतलब सुविधा रहती है हमें थोड़ी सी। तो H न्यू अपॉन KT को मैंने X मान लिया, और H न्यू बराबर हो जाएगा, ये पक्षांतरण करेंगे तो X KT, यानी जहां पर H न्यू है वहां X KT लिखूंगा, जहां H न्यू अपॉन KT वहां पर मैं X लिखूंगा, तो ये जो अपनी टर्म है वो काफी छोटी हो जाएगी। तो E बार बराबर KT, देखिए यहाँ पे KT आ जाएगा, यहाँ पे है H न्यू, तो N यहाँ पे रहेगा, X KT आएगा, तो KT मैंने आगे लिख दिया, और X को मैंने यहाँ पे लिख दिया समेशन के आगे, समेशन NX, और बाकी रह जाएगा सेम EXP N, और H न्यू अपॉन KT को लिख दिया X, तो ये बन गया NX। इसी प्रकार से यहाँ पे बढ़ गया
माइनस के एन एक्स समेशन ई एक्स पी माइनस एन एक्स। अब यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे ध्यान क्या देना है, समीकरण नंबर 2 का आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है माइनस एक्स के टी डी बाई डी एक्स समेशन ई एक्स पी माइनस एन एक्स अपॉन नीचे वाला टर्म है वो सेम है। ये जो मैंने अवकलन डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखा है, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हमें यही टर्म प्राप्त होगी जो हमारे पास ऊपर है। तो इस टर्म को मैंने अवकलन फॉर्म में लिख दिया है। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है पहले इस चीज को हल करना, यानी ई एक्स पी माइनस एन एक्स को एक श्रेणी के विस्तार के अंदर प्राप्त करना। फिर हम इसकी वैल्यू यहां पुट करके इसका डिफरेंशियल करेंगे और यहां पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास लास्ट में वैल्यू आएगी ई बार की माध्य ऊर्जा की। तो समेशन ई एक्स पी माइनस एन एक्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की माइनस 2x प्लस चलता रहेगा। और इस टर्म को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं 1 अपॉन 1 माइनस ई की माइनस एक्स। इसको सोल्व करेंगे तो यही टर्म आएगी। तो जो हर है अपना समीकरण नंबर 2 का, उसमें हम इसकी जगह तो ये पुट कर देंगे और डी बाई डी एक्स ये टर्म है, इसकी जगह पुट करने के लिए मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में। दोनों वैल्यू समीकरण 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास माध्य ऊर्जा की वैल्यू जो है आ जाए। तो हमारे पास समेशन ई एक्स पी माइनस एन एक्स बराबर आ गया 1 अपॉन 1 माइनस ई की माइनस एक्स। और इसका जब हम अवकलन करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, तो पहले तो मैं इसको x मानूंगा तो एक बार x के हिसाब से हो जाएगा, फिर इसका दोबारा से होगा तो एक कांस्टेंट है e की x का e की x होता है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, माइनस ई की माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई की माइनस एक्स की स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज हम समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये बार बराबर आएगा माइनस एक्स के टी, ये ऊपर आ जाएगा माइनस ई की एक्स अपॉन ये आ जाएगा नीचे 1 माइनस ई की माइनस एक्स की स्क्वायर। और इसके बटे में जो था ये वाले टर्म्स, तो ये 1 अपॉन है रिजल्ट में, तो ये ऊपर चला जाएगा, एक पावर से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की माइनस एक्स यहाँ बचेगा और यहाँ पे एक पावर बचेगी। अब मेरे को ई की माइनस एक्स को यहाँ से क्रॉस करना है तो मैं ई की माइनस एक्स इस वाले टर्म से कॉमन ले लेता हूं। कॉमन ले लिया तो 1 बटे ई की माइनस एक्स बचा माइनस 1, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। फिर इसको मैं ऊपर ले आऊंगा तो ई की प्लस एक्स बन जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। तो ई बार बराबर एक्स के टी अपॉन ई की एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये रिजल्ट आ चुका है हमारा, जो माध्य ऊर्जा उसका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन इसको आवर्ती के पदों में व्यक्त करूंगा तो x बराबर हमने माना था एच न्यू अपॉन के टी। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो एच न्यू के टी और इसके बटे में जो के टी आएगा वो यहाँ लग जाएगा, के टी से के टी क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे जो x था इसकी जगह जाएगा एच न्यू अपॉन के टी। तो रिजल्ट बचेगा एच न्यू अपॉन ई की एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ये है माध्य ऊर्जा का फॉर्मूला प्लांक के अनुसार। अब हम इसकी सहायता से प्लांक का जो विकिरण नियम है, रेडिएशन लॉ है, उसको और व्यक्त करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट सा है, एक आवर्ती के पदों में है और एक वेवलेंथ के पदों में है। अब आता है अपना तीसरा स्टेप, हमें प्लांक का विकिरण नियम, विकिरण सूत्र याद करना है। अकॉर्डिंग टू प्लांक, प्लांक के अनुसार कृष्णिका से ब्लैक बॉडी से लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा वेवलेंथ रेंज में तरंग दैर्घ्य परास में उत्सर्जित विकिरणों का जो ऊर्जा घनत्व होता है, डेंसिटी जो होती है, एनर्जी डेंसिटी, वो होती है यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर एन लैम्डा डी लैम्डा डॉट ई बार। ये वेवलेंथ के पदों में है। इसी प्रकार अगर आवर्ती के पदों में हम इसे कहना चाहें तो यू न्यू डी न्यू बराबर एन न्यू डी न्यू डॉट ई बार ये होगा। यहाँ पे जो एन लैम्डा डी लैम्डा जो है वो लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा प्रास में दोलकों की संख्या है, जिस प्रकार एन एन थी उसी प्रकार से। और एन लैम्डा डी लैम्डा की जो वैल्यू है वो होती है 8 पाई डी लैम्डा अपॉन लैम्डा की 4। ये वैल्यू आप याद रखें अकॉर्डिंग टू प्लांक। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं और ई बार की वैल्यू हमने ज्ञात की थी जो थी एच न्यू अपॉन ई की एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर ये इक्वेशन आ जाती है। अब हम लैम्डा के पदों में चल रहे हैं तो हमें न्यू की जगह लैम्डा लेके आना है। न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, तो एच सी अपॉन लैम्डा आ जाएगा, यहां रखेंगे तो एच सी अपॉन लैम्डा के टी हो जाएगा माइनस 1 डी लैम्डा हो जाएगा। अब आप इसमें देखें तो लैम्डा की ये घात हो जाएगी नीचे 5 और ये फॉर्मूला जो बन जाएगा ये हमारा होगा प्लांक का विकिरण सूत्र।
तो यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई अपॉन लैम्डा की 4 डॉट एच सी अपॉन ई की एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। ये जो फॉर्मूला जो आया वो प्लांक का विकिरण सूत्र कहलाता है और इस नियम को प्लांक का विकिरण नियम कहते हैं। ये नियम या सूत्र जो है वो वेवलेंथ के पदों में है। अगर आप इसे आवर्ती के पदों में व्यक्त करना चाहते हैं तो जहां पे हमने एन लैम्डा डी लैम्डा की वैल्यू रखी थी वहां पे आप एन न्यू डी न्यू की वैल्यू रखेंगे 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी की क्यूब डी न्यू, ये वैल्यू रखें। और ई बार जो हमने वैल्यू निकाली वो न्यू के अंदर पहले से ही है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो भी रिजल्ट आए वो आवर्ती के पदों में यू न्यू डी न्यू का जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो ये था प्लांक का विकिरण सूत्र, काफी इंपॉर्टेंट है क्वांटम सिद्धांत के हिसाब से। बीएससी थर्ड ईयर में भी लगता है, बीएससी सेकंड ईयर में भी लगता है। बीएससी सेकंड ईयर में थोड़ा सा इसका तरीका अलग है, रिजल्ट एक ही है, चीज एक ही है, क्योंकि वहां पे ब्लैक बॉडी यूनिट जो लगती है 5 नंबर उसके अंदर ही आता है। और ये बीएससी बीएड के अंदर भी है, जनरल बीएससी के अंदर है, सभी के अंदर ये टॉपिक्स जो है लगता है, सभी यूनिवर्सिटी में लगता है। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, नए हो तो भी कमेंट कीजिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। अरे वो तो, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा।